यहाँ आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना आपारा में एम्पलीफायर एक्ट और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या कहा गया है तहरीरी फैसले में? जी बिल्कुल, देखिए जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी ने बानी पीटीआई में दीगर रहनुमाओं की बर्रियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें कहा गया है कि मुकदमे का ट्रायल चलाया गया था तब भी सजा होने के इम्कानात कम थे। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1000 से 1200 लोगों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मुद्दई मुकदमा के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई, फैसल बावडा, शेख रशीद में तमाम मुलजमान को बरी किया जाता है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा है कि बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया है कि शहजाद वसीम और असद कैसर को 24 फरवरी 2024 को मुकदमे से बरी कर दिया गया था। फैजल हुसैन चौहान, फरदौश मीम, असद कैसर, फवाद चौधरी, शिबली फराज को भी मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत ने मुलजमान के जमानती में चलकर भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ अगस्त 2022 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया ताहिर।